प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को सँभाला है और ये समय हमें दिया है ताकि हम उसके वचन को पढ़ें और उसकी इच्छा को अपने जीवन में जानें। आज हम पढ़ेंगे दूसरा राजा जो पुराने नियम में अध्याय 4 का 1 से लेके 7 वचन तक। इसमें एलीशा और एक विधवा के बारे में बताया है। एलीशा जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था। एक बार एक विधवा उसके पास आई और कहने लगी कि उसका पति अब नहीं रहा और उस पर इतना कर्ज है कि जो कर्जदार है वो उसके दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाना चाहता है। और एलीशा उससे कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, कि तेरे पास क्या है। वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। और फिर एलीशा उसे खाली बर्तन लाने को कहता है कि जितने हो वो उतने खाली बर्तन अपने पड़ोसियों से लेके आए और उस तेल को उन सारे बर्तनों में उंडेल दे। और वो वैसा ही करती है जैसा वो परमेश्वर का दास उसे करने को कहता है। लेकिन जब वो तेल उंडेलती जाती है, उसके इवन सारे बर्तन भर जाते हैं और कोई भी खाली बर्तन नहीं रहता और उस समय वो तेल रुक जाता है और परमेश्वर का जन उसे कहता है कि जो भी ये तेल बेचकर जो भी पैसा आएगा उसका उससे क्या है ऋण भर दे और अपने पुत्रों का निर्वाह कर। और कितनी अद्भुत स्टोरी ये है उस विधवा के बारे में। परमेश्वर जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस स्टोरी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है। सबसे पहले है आज्ञाकारिता। हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है परमेश्वर के वचन को मानना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। जो वो हमसे कहता है करने के लिए हम अगर वो करेंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहुतायत से होंगी। और हम जानते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करते हैं, हम सारी वो बातें करते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखी, हम परमेश्वर के विरुद्ध होकर जाते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में कार्य नहीं करती है। इसलिए जिस प्रकार उस विधवा ने जो भी एलीशा ने उससे कहा, एक ईमानदारी से उसने वो सब कुछ किया। हमें अपनी कमज़ोरियों को परमेश्वर के सामने रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर की सामर्थ उस निर्बलता में साबित होती है। दूसरी बात है कि परमेश्वर पर निर्भर रहना। जब एलीशा ने उससे कहा कि उसके पास क्या है, वो कहती है कि उसके पास एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे आशीष देगा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और कुछ भी काबिलियत नहीं है या जॉब नहीं है तो हमारे पास कैसे इतने पैसे आएँगे। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पर सबसे पहले हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने उस थोड़े से तेल को कितनी आशीष में बदल दिया। इसी तरह हमें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है या जितना कर है, परमेश्वर उसको एक अद्भुत तरीके से जो जैसा हम सोच भी नहीं सकते हैं, उस तरीके से हमारे जीवन में उन आशीषों को देता है, उन आशीषों से भरता है। इसलिए हम चाहे जैसे भी है या जो भी जितना भी हमारे पास है, परमेश्वर इतनी सामर्थ रखता है, परमेश्वर उसी चीज़ को हमारे लिए एक आशीष में बदल देता है। और इतना आशीष कि जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। जिस प्रकार जब तक उसके बर्तन खाली नहीं हुए तब तक वो तेल नहीं रुका। हमें इस जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में क्या बातें आती है, परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। परमेश्वर कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आज भी वैसा है। सबसे पहले हमें ज़रूरत है उसकी सामर्थ पर विश्वास करने की, उसकी काबिलियत पर विश्वास करने की। हम हम हाँ, जो हमारे पास है, हम कई बार हमारे जीवन में बहुत कमज़ोरियाँ होती हैं। हम क्या है उन बातों में बस दुःख मनाने लगते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये है, वो है। हम परमेश्वर के पास नहीं जानते। जिस प्रकार वो विधवा अगर परमेश्वर के जन के पास नहीं जाती, उस अपनी ज़रूरतों को नहीं रखती, तो एलीशा कैसे उसके जीवन में वो अद्भुत कार्य करता।
करता। हम सिर्फ़ अपने चारों ओर इस संसार को देखते, अपने रिसोर्सेज़ को देखते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएँगे। हम ये संसार की बातों को लेकर ये सोचते हैं। क्या हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं? परमेश्वर के पास हम अपनी ज़रूरतों को रखते हैं कि परमेश्वर मेरे पास ये सब कुछ है कि आप इसमें अपनी आशीष को दीजिए। आप इस क्या सबसे पहले हमारी सोच होनी चाहिए, हमारी सोच सिर्फ़ लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, हमें एक बड़ी सोच रखनी है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर सामर्थी है। मैंने अपने शॉर्ट्स जो मैं डालती हूँ वर्ड्स उसमें भी कहा था कि परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास रखना है। जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। जब हम उसकी सामर्थ पर विश्वास करते हैं तब तो हमारे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। हमें एक हम हमारे जीवन में एक अच्छा फ्यूचर है और बहुत हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन के लिए वो आशीषें हैं परमेश्वर ने रखी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो हमने नहीं सोची। तो सबसे पहले परमेश्वर पर की उस सामर्थ पर भरोसा रखने की ज़रूरत है और उससे पहले उसके लिए आज्ञाकारी बनने की ज़रूरत है। और जो हम चीज़ नहीं करते हैं और वो यही है कि हम परमेश्वर के पास जाने से पहले हम इस संसार की बातों को देखते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। हम सिचुएशन को देखते हैं या फिर हम परमेश्वर को दोष लगाने लगते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, कि हमारे जीवन में ये कमियाँ हैं, वो परमेश्वर को उन कमियों को वो गिनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर के पास जाना है, उसके आज्ञाकारी बनना है, उसकी खोज में रहना है और अपने ऊपर भरोसा रखने की बजाय, अपनी उन कमियों में दुखी होने की बजाय हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर उस छोटी-सी जॉब से या छोटी-सी उस आशीष को जो उसने हमारे जीवन में रखी है, उसको एक बहुत बड़ी आशीष में बदलने की सामर्थ रखता है। हमें इस वचन पर विश्वास करना है और इस अध्याय को आप पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में जो भी परमेश्वर हमसे बातें करता है, हम उन बातों को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम सभी प्रार्थना करें इस वचन के लिए। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता जो ये वचन आपने आज हमारे लिए दिया और सच में आप हमारे जीवन में जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस विधवा के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपने आशीष दी, सिर्फ थोड़ी नहीं लेकिन बहुतायत से, जितना उसने मांगा सिर्फ उतना नहीं लेकिन उसके बच्चों का निर्वाह भी पिता कितने समय तक होता रहा। प्रभु आप जानते हैं, उसी तरह आप हमारे जीवन में सिर्फ थोड़ी नहीं लेकिन बहुतायत की आशीष देना चाहते हैं। प्रभु इस वचन के अनुसार हमें आपकी सामर्थ पर भरोसा करने में, विश्वास करने में मदद कर और प्रभु आपके लिए आज्ञाकारी बने रहने में मदद कर। हम अपनी कमज़ोरियों को आपके हाथों में देते हैं और जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु, हम उसको आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु आप हमारी सहायता करें। आप उसको उस बड़ी आशीष में बदलिए मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। इस समय में प्रभु हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। हम जानते हैं पवित्र आत्मा आप उनसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें हर एक परमेश्वर की उन बातों को याद दिलाइए ताकि पिता हम उस पर विश्वास कर रखें और आपके अनुसार अपने जीवन को जिए और उन योजनाओं को, उन आशीषों को अपने जीवन में पूरा करें जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं। और प्रभु हम सभी अपने जीवन को आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।